वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 12 जुलाई 2023 और 12 जुलाई 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मुंबई और फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और संख्याओं के आदान प्रदान सहित लाभ के कई अवसर प्रदान करेगा। जाफना विश्वविद्यालय ने आईआईटी मद्रास की तरह एक इन्फ्लुएंजा सेल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में नवाचार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया और फोर्थ ऑप्शन है रूस। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव श्रीनिवास और भारत में सिंगापुर की उच्चायुक्त साइमन वांग ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के सिविल सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। यह समझौता ज्ञापन प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पी वासुदेवन, सेकंड ऑप्शन है गिरीश कुमार, थर्ड ऑप्शन है संजय बख्शी,
फोर्थ ऑप्शन है अनुराग दायमा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पी वासुदेवन। पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महानिर्देशक रहे हैं। पी वासुदेवन ने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है हाल ही में ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। बताइएगा दोस्तों वह कौन सा राज्य है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस अरुण सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है जस्टिस कमल किशोर, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस एपी सिंह, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस एपी शाही। बताइएगा दोस्तों वह कौन से नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एपी शाही जी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों जस्टिस एपी शाही। मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति एपी शाही का एनसीडीआरसी के प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल होगा। एनसीडीआरसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्थ न्यायिक आयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने डोनियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5।
बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बताइए कितने समझौते थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दो डोनियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोनियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंधन के अनुसार डोनियर विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HL के परिवहन विमान प्रभाग में किया जाएगा। इस डोनियर विमान में ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकेंड ऑप्शन है फिजी, थर्ड ऑप्शन है पनामा, फोर्थ ऑप्शन है चिली। बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर सी, पनामा। भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है। बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार की इस पहल से अविवाहितों और विधुरों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।